Question number 21. Financial statements with adjustments. From the following trial balance extracted from the books of S. Susan Singh's prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2016 and a balance sheet as at that date. Okay. Now, first thing is capital. Capital will be showed in liabilities. Okay. Capital. How much? 90,000. Then after capital, drawings. Drawings will be deducted from capital. Very good. Minus drawings. 6,480. Then beta, land and building is your asset and that is fixed asset. Land and building is of 25,000. After that, plant and machinery. Plant and machinery. Plant and machinery is of 14,270. Furniture and fixtures. Furniture and fixtures are of 1250. These are also assets, fixed assets. Then carriage inwards will reflect in trading debit. This is an direct expense. Carriage is of 4,370. Then wages. Wages are of 21,470. Salaries कहाँ पे आएगा? Profit and loss debit. Indirect expense से बेटा salaries 4,670. Bad debts provision 2,470. आप अच्छी तरह से जानते हैं बैड डेब्ट्स कहां पे आएगा. ठीक है, देखिए आप क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन को बैड डेब्ट से माइनस कर देते हैं. तो एक तरीका और है, यदि आप ओल्ड प्रोविजन को बैड डेब्ट से माइनस नहीं करना चाहते तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, बाय बैड डेब्ट्स प्रोविजन. ओल्ड प्रोविजन मीन्स टू से दैट आप क्या कर दें, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दें. दीज आर ऑफ हाउ मच 2,470. देन सेल्स कहाँ आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट बाय सेल्स 91,230. आफ्टर दैट सेल्स रिटर्न 1760 कहां से माइनस करेंगे आप, सेल्स. आफ्टर दैट बैंक चार्जेस विल, यस बैंक चार्जेस प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा. देन coal gas and water are direct expenses, trading debit. How much, 720. Then rates and taxes are indirect expenses. Indirect expenses कहां पे आते हैं, प्रॉफिट लॉस डेबिट. $840. उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट अकाउंट बैलेंस है, क्रेडिट साइड दिखा है बेटा, तो क्रेडिट साइड दिखा है तो आपको भी क्रेडिट साइड में ही शो करना है. बाय डिस्काउंट, बैलेंस का मतलब होता है डेबिट. एक तो होता है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव, दोनों का बैलेंस. ठीक है, रिसीव ज्यादा था तो बैलेंस बच गया. देन परचेजेस, टू परचेजेस 42,160. और बेटा इसमें से बोला है परचेज रिटर्न 8460 माइनस परचेज रिटर्न 8460. ओके, अभी यहां पे मुझे थोड़ा सा और स्पेस चाहिए तो मैं कैरेज को नीचे लिख रहा हूं. ठीक है, आप वहीं लिखे रहने दीजिए जहां आपने लिखा है. देन उसके बाद क्या दिया गया है बेटा, बिल्स रिसीवेबल असेट है आपकी, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट है आपकी 1270. बिल्स रिसीवेबल के बाद क्या दिया बच्चे, ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ट्रेड
expenses, these are of 1990। उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद दिया गया sundry debtors 37,800, debtors assets हैं, current assets हैं। then creditors 12170 creditors 12170। then stock, opening stock 1st April 15 to opening stock 26,420। उसके बाद क्या दी गई बच्चे, मिसलेनियस रिसीप्ट 500, इनकम है आपकी बाय मिसलेनियस रिसीप्ट्स 500, विविध आय। फायर इंश्योरेंस 490, एक्सपेंस है आपका, प्रॉफिट लॉस में आएगा। आफ्टर दैट कैश एट बैंक 13,000, कैश एट बैंक करंट एसेट है। देन कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये भी क्या आपकी करंट एसेट है। ओके, इस तरह से सारी चीजें ट्रायल बैलेंस आपने एक एक जगह पोस्ट कर दी। फिर क्या दिया गया, कैरी फॉरवर्ड द फॉलोइंग अनएक्सपायर्ड अमाउंट। बेटा अनएक्सपायर्ड अमाउंट का मतलब है यहाँ पर प्रीपेड। क्या है बेटा, प्रीपेड। तो फायर इंश्योरेंस जो है प्रीपेड है, क्या है, प्रीपेड है, मतलब आपने एडवांस में पेड कर दिया एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस से 125 माइनस कर दीजिए। दिस इज योर फायर इंश्योरेंस माइनस अनएक्सपायर्ड या फिर प्रीपेड 125। ठीक है, कितना बच गया 365। कहां आ जाएगा ये, प्रीपेड एक्सपेंसेस 125। फिर उसके बाद दिया रेट्स एंड टैक्स 240, 840 के रेट्स एंड टैक्स दिए थे और यहां पे प्रीपेड दे दिया 240 का, बचे कितने 600, और ये कहां आ जाएंगे 240 यहां पे प्लस हो जाएंगे, टोटल हो गया 365। देन आपको सब पता है एडजस्टमेंट्स दो जगह रिफ्लेक्ट होती हैं, एक डेबिट क्रेडिट, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो जगह उनकी पोस्टिंग करते हैं। इसके बाद दिया गया ट्रांसफर टू बिल्डिंग अकाउंट 3000 फ्रॉम परचेजेस, परचेजेस से 3000 बिल्डिंग में डाल दीजिए। मान के चलिए आप बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करा रहे थे तो कुछ आपने मटेरियल खरीदा, और वो मटेरियल जब खरीदा तो आपने परचेजेस में लिख दिया, जबकि वो कहाँ जुड़ना था, बिल्डिंग की वैल्यू में जुड़ना था। तो परचेजेस में से माइनस कर लीजिए बिल्डिंग 3000, और दूसरी जगह कहाँ जाएगा, वो बिल्डिंग में आ जाएगा, प्लस कहाँ था वो अमाउंट, परचेजेस में 3000। देन उसके बाद दिया है 2000 फ्रॉम वेजेस, कहां पे से ले लीजिए, वेजेस से ले लीजिए, 2000 फ्रॉम वेजेस, वेजेस थी आपकी 21470, माइनस कर दीजिए बिल्डिंग 2000, ये बच गया आपका 19,470, और यहां पे प्लस कर दीजिए प्लस वेजेस 2000। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 2.5%, लैंड बिल्डिंग पर आपको डेप्रीशिएशन निकालनी है, और कितनी निकालनी है 2.5%। कितनी कैलकुलेट करनी है 2.5%। तो सबसे पहले टोटल करिए, ये आ गया आपका 30,000। अब डेप्रीशिएशन निकालिए, कितना आ गया 750, ये बच गया 29,250। ओके, तो डेप्रीशिएशन लिख दीजिए, आपको पता है कहां आती है, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 750। देन प्लांट मशीनरी पर डेप्रीशिएशन लगानी है 10%, चार्ज कर लीजिए डेप्रीशिएशन माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 1427 माइनस करके बताइए इसे, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी नॉन कैश एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा 1427। देन कह रहे हैं मेक ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन सन्डी डेटर्स,
सन्डी डेटर्स पर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो सन्डी डेटर्स कहाँ है, ये रहे, इनका 5% प्रोविजन माइनस प्रोविजन 5%, 37,800 का 5% कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, करिए। 37,800 का 5% प्रोविजन आपको कैलकुलेट करना है। $1890, ठीक है, माइनस कर दीजिए इसे, और ये प्रोविजन कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1890। नॉर्मली आप क्या करते हैं, ओल्ड प्रोविजन में से, सॉरी न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे 1890 से यदि आप 2470 को माइनस करते तो क्या आता, माइनस का आता। ठीक है, तो तरीका क्या था, इसको या आप यहाँ पे ले जाके 2470 माइनस 1890 कर दें और बाकी यहाँ पे लिख दें, या फिर सिंपल ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड और न्यू प्रोविजन डेबिट साइड। कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, प्रॉफिट वही आएगा, नेट प्रॉफिट जो आपको निकालना है। नेक्स्ट बोल रहे हैं चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को क्या है, तो प्लस कर दीजिए, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 का 5% कितना आ गया, 4500। कितना आ गया, 45। और ये 4500 क्या आपके लिए एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो बिजनेस एज ए एक्सपेंस इसको प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर लेगा 4500। Then closing stock, by closing stock 29390, करंट एसेट है आपकी 29390। इस तरह से क्या कर लेंगे आप, शो कर लेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस इन सब चीजों की बैलेंसिंग करनी है, और बैलेंसिंग करके पहले ग्रोस प्रॉफिट, फिर ग्रोस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट, देन कैपिटल का बैलेंस करके टोटल कैलकुलेट करना है। ओके।